गोली अनंत सिंह पिस्टल अपने उस सिपाही वाला छीन के इन पर गोली चलाया है। जी हाँ, एक फोन कॉल और बदल दी गई दुलार चंद्र की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। सीक्रेट कॉल हुई लीक। क्या अब दोबारा होगा पोस्टमार्टम और नहीं बच पाएंगे अनंत सिंह? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी, शाह, योगी, नीतीश समेत एनडीए की इस बुरी स्थिति के बीच में अनंत सिंह को किसी भी तरह इस प्रकरण से बाहर निकालना ही अब एनडीए की प्राथमिकता है? आखिर किसने अस्पताल को फोन करके अनंत दुलार चंद के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को बदलवाया? आखिर यह क्यों कहा गया कि दुलार चंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई? आखिर यह कह करके, क्या दर्शा करके और कैसा नैरेटिव सेट करके क्या अनंत सिंह को बचाने की कोशिश है? क्योंकि जिस किस्म की एफआईआर उसके ऊपर, उसके भतीजों पर दर्ज हुई है, आर्म्स एक्ट और हत्या वाली नामजद, उसमें अब तक गिरफ्तारी होनी चाहिए थी मगर गिरफ्तार नहीं करवाया गया। क्या यह महज अनंत को बचाने की नहीं बल्कि एनडीए की अपनी छवि दुरुस्त करने की चुनाव के बीच में एक जुगत है? दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से चश्मदीदों के बयान आए, अनंत सिंह पर गोली चलाने के या फिर अनंत सिंह के ऊपर में हत्या कराने की बात सामने आई, एफआईआर दर्ज हुआ, मगर दोस्तों अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। क्योंकि इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को जिस तरीके से डॉक्टरों ने तैयार किया है, दुलार चंद की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिस पर सवाल उठने शुरू हो गए और ऐसे खबरें आनी शुरू हो गई कि अनंत सिंह की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलवाई गई है अस्पताल में, एक फोन कॉल गया है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, मामला जो कि एनडीए के लिए एक नैरेटिव सेट होता हुआ दिखाई दे रहा था, अब कहीं ना कहीं वो सब बिगड़ता जा रहा है। क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहा गया कि मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई है। आपको दिखाते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कहा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पहली नजर में आपको संदेहास्पद यह रिपोर्ट लगेगी। यह लगेगा कि सब कुछ नैरेटिव सेट करने के हिसाब से किया जा रहा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलार चंद की मौत गोली लगने की वजह से हुई ही नहीं है। इसमें लिखा गया है गोली लगने से मौत नहीं हुई बल्कि फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सीने की पसलियां भी टूटी हुई हैं, जो और कुचलने की वजह से दुलार चंद का फेफड़ा फटा। पीछे से किसी भारी चीज से धक्का लगने के कारण नीचे गिरे, जिससे उनके सीने की कई हड्डियां टूट गई और फेफड़ा फट गया। यानी कि दोस्तों, पोस्टमार्टम के जरिए दरअसल ये दर्शाने की कोशिश है, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के जरिए एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही कि देखिए हमारे प्रत्याशी का उसमें कोई हाथ ही नहीं है। जबकि चश्मदीद क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। अनंत सिंह आया, उसके बाद छोटन सिंह और भूषण सिंह तीनों मिलके ने इन पर गोली, अनंत सिंह पिस्टल अपने उस सिपाही वाला छीन के इन पर गोली चलाया है। हमको दादा को गोली भी मारा, गोली मारला पर गाड़ी से रौद दिया। गोली कौन मारा? गोली मारा है जो कि अनंत सिंह है जो कि मरवाए, अपने से रिवाल्वर प्रशासन से छीन के अनंत सिंह अपने खुद गोली मारा है। अनंत सिंह तार आए हुए थे, तार से जा रहे थे, वो बसानचक में घूर रहे थे, तो उनका चचेरा पोता संजय यादव, वो पिता मौली यादव, और उसके बाद माके यादव, पिता शरण यादव, और उसके बाद में लाला यादव, पिता सीताराम यादव। उसके बाद तीनों ने, उनका परिवार का सदस्य था, तीनों ने इनको बात से उझलाया। उसके बाद अनंत सिंह आया, उसके बाद छोटन सिंह और भूषण सिंह तीनों मिलके ने इन पर गोली, अनंत सिंह पिस्टल अपने उस सिपाही वाला छीन के इन पर गोली चलाया है। कौन गांव में घटना हुई है? बसानचक गांव में हुआ है। वहाँ क्या कर रहे थे दुलार चंद जी? वहाँ पीयूष प्रियदर्शी जी का प्रचार हो रहा था, पीयूष प्रियदर्शी जी भी साथ में थे। आपसे यह निवेदन है कि इन लोगों को पकड़ा जाए। पूरी बात यह हुआ कि अनंत सिंह जी यहाँ आए, पीयूष प्रियदर्शी जी थे जो धानुक समाज से खड़ा थे,
हम लोग धानुक समाज को साथ दे रहे थे, दोनों बाबा पोता। हम लोग ने यही सोचे कि दो बाहुबली, यही दिन लगी हम बाहुबली को देखना नहीं चाहते थे। बाहुबली के विरोध में हमारे दादाजी ने आवाज उठा रहे थे कि बाहुबली से जो कि मुक्ति होना चाहिए मोकामा के। यहाँ पर आया सब लोग, अनंत सिंह के पूरा गए टीम आया। हमारे यहाँ गोतिया है संजय जो प्रमुख है, वहाँ पर सब साजिश रचा गया। वहाँ पर सारा साजिश रचा गया प्रमुख के द्वारा, जो संजय है। यहाँ के गांव जो माके हैं, जो यहाँ पर लाला है, सब लोग राचिस रचा कि इसको मार दो, तब जाके गांव के रवि रंजन उभर रहा है। इस दुलारचंद यादव पर रवि रंजन हित की राजनीति कर रहा है, इसी के नाम पर राजनीति कर रहा है। हम मुखिया के कैंडिडेट थे सर, इसी बार हमको राजनीति को गंदा किया, धमकी भी मिला था कुछ दिन पहले अनंत सिंह के द्वारा। घटनास्थल पर देखिए मेरा दादा को हम डीड पाए। सुनिए, हमको दादा को गोली भी मारा, गोली मारला पर गाड़ी से रौद दिया। गोली कौन मारा? गोली मारा है जो कि अनंत सिंह है जो कि मरवाए, अपने से रिवाल्वर प्रशासन से छीन के अनंत सिंह अपने खुद गोली मारा है। अगर अनंत सिंह की जगह इंडिया गठबंधन के किसी शख्स पर गोली चलाने की एफआईआर दर्ज होती या हत्या कराने की एफआईआर दर्ज होती या हिंसा कराने की एफआईआर दर्ज होती, नामजद और मरने वाला अगर मोदी शाह नीतीश के खेमे का होता और चश्मदीदों के ऐसे बयान सामने होते और कहीं गोली चलाने वाला या हत्या कराने वाले का आरोप मुस्लिम पर लगा होता, तो अब तक पूरा खानदान जेल में होता, सबके घर ध्वस्त कर दिए गए होते। चश्मदीद कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने खुद गोली मारी, मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या दिखाया जा रहा है आपने देखा। दोस्तों अब समझ लीजिए, कई सारे जानकार कह रहे हैं कि दरअसल एक तरफ सम्राट चौधरी के नामांकन पर तलवार लटकी हुई है और ऐसे में मोदी नीतीश अपने एक और प्रत्याशी की बलि नहीं देना चाहते, और बलि से ज्यादा एनडीए की छवि इस चुनाव में, क्योंकि जंगल राज का जिक्र करके वो वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। और इस जंगल राज का क्या करेंगे अगर उन्हीं के प्रत्याशी पर जो आरोप लगे हैं सही साबित हुए तो। दरअसल ये अनंत सिंह को बचाने की जुगत नहीं है, बल्कि अनंत सिंह के जरिए जो डैमेज हुआ मोदी शाह नीतीश योगी एनडीए के इस चुनाव में, उसे ठीक करने की जुगत है। तो क्या वाकई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को गलत तरीके से बनाने के लिए कहा गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मोदी नीतीश बीच चुनाव जनता के बीच जो छवि ध्वस्त हुई है उसको ठीक करके चुनावी धार जो कुंद हुई है उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सम्राट चौधरी पर लटकी हुई तलवार के बाद, अब अनंत सिंह द्वारा की गई हत्या के बाद बीजेपी एनडीए की हो रही चीचा लेदर बीजेपी जेडीयू का मिशन पोस्टमार्टम शुरू हुआ? दोस्तों कहा जा रहा है पोस्टमार्टम के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी एनडीए की और चीचा लेदर होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अनंत सिंह को बचाने की कवायद नहीं, अनंत सिंह के जरिए डैमेज जो एनडीए को हुआ उसे ठीक करने की कोशिश है। वरना अब तक हत्या और आर्म्स एक्ट में जो एफआईआर दर्ज की गई अनंत सिंह उसके दो भतीजों के खिलाफ, जिस तरह नामजद एफआईआर हुई फौरन गिरफ्तारी बनती है, मगर गिरफ्तारी नहीं हुई। इस वीडियो को देखिए जिस समय दुलारचंद को गोली मारी गई, उस समय जो घटना पर मौजूद थे खुद क्या कह रहे हैं। दुलारचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है, जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, इसमें मतलब ये नहीं कि जो गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। किसको मारा है? हमारे दुलारचंद चाचा को जो इन्होंने हाथ चलाया है, और इसका जवाब हम लोग बहुत जल्दी देने वाले हैं। ज्यादा भाई को सोचना चाहिए और व्यक्तिगत को सोचना चाहिए। और दूसरी बात, जिस अर्टिका में मैं मौजूद था उस अर्टिका पे भी उसके समर्थकों ने ईटा चलाया है, और यहाँ देख लीजिए सामने क्या हो रहा है, देख लीजिए। चलिए हाँ, यहाँ देख लीजिए इस तरह का माहौल है। गाड़ी छोड़ दो, देख लीजिए। नहीं गाड़ी लेके चलिए भाई, यहीं रहने दीजिए गाड़ी। देख लीजिए, एक सेकंड देख लीजिए, प्रियदर्शी पीयूष का ये गाड़ी गोली से सामने देख लीजिए, देख लीजिए किस तरह का माहौल है। पूरा माहौल देख लीजिए जो बिगड़ा है, ये माहौल पूरा खतरनाक हो गया है। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं,
अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं, डरपोक गोली भी चला दिया, गोली चल रहा है, डरपोक है उनके समर्थक। गाड़ी को फोड़ा गया, देख लीजिए प्रियदर्शी पीयूष का इनोवा है, इसी से वो सफर करते हैं, आपने देखा होगा। इस गाड़ी को फोड़ा गया है। किसान समाज के लोग को मारेगा, उस गाड़ी को फोड़ा गया है। इस गाड़ी में फोड़ा गया है। क्या डर गए दुलार चंद यादव जी, यादवों के नेता जो है, उनके गाड़ी कहाँ है? चल चल एक सेकंड चला, बैठ इसको बैठाइए, इसको बैठाइए इसको बच्चा को बैठ। दोस्तों, बावजूद इन तमाम चीजों के भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के प्रवक्ताओं को आप देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट में बैठ करके कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, किस तरीके से अभी भी पुरानी बातों को 20 साल के पहले की स्थिति को जंगल राज बताकर आज के वक्त को सुशासन बाबू के वक्त बताए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर बदली गई है या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर गलत तैयार की गई है तो फिर दोबारा तो होगा पोस्टमार्टम, बच नहीं पाएंगे अनंत अगर वो अपराधी हैं। आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।